हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना ना भूलें एंड लाइक भी करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें सो दैट आप कोई भी पीएचडी आप या आपके फ्रेंड कोई भी पीएचडी से रिलेटेड अपडेट मिस ना करें। So I have just brought another PhD update. As you can see over here, it's written Aligarh Muslim University. So yeah, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ने पीएचडी पोस्ट ग्रेजुएट ग्रेजुएट बहुत सारे सीट्स के लिए वैकेंसी निकाला है एंड अपने यूनिवर्सिटी वेबसाइट में अपडेट किया है। सो मैं आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डायरेक्टली पीडीएफ का लिंक शेयर कर दूंगी और आप वहां से डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हो। आपको जाके कहीं पे भी सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सो मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट एरिया कवर करूँगी एंड पीएचडी का से रिलेटेड एंड उसके साथ उसका सीट सब्जेक्ट कौन कौन से अवेलेबल है, कितने सीट है, बस मैं यही कवर करूँगी। सो जस्ट लेट्स बिगिन। So everybody is aware that I have brought this Aligarh Muslim University PhD updates. तो जब जैसे आप स्क्रॉल करोगे आप एक कंटेंट देखोगे, कंटेंट में आपको सब पता चल जाएगा कि कौन से पेज में कौन सा क्या इन्फॉर्मेशन मिला है। सो बेसिकली ओवर हियर यू कैन सी दैट इट्स अ 30 पेज कंटेंट, मतलब लाइक 30 पेज कंटेंट में इन्होंने लिखा है एंड 30 पेज मेंशन किया है। तो आप इससे भी आप जाके रीड कर सकते हो। अदरवाइज आई एम सेइंग, मैं बता रही हूँ, आप वहाँ से भी चेक कर सकते हो। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ अगर कोई अंडर ग्रेजुएट में इंटरेस्टेड है तो आप ज़रूर इस एरियाज़ को चेक कर सकते हैं वो खुद से डाउनलोड करके। उसके बाद हम लोग को सिर्फ पीएचडी से रिलेटेड अपडेट को मैं कवर करूँगी, बाकी आप खुद से जाके यहाँ देख सकते हो। आप उसको स्क्रॉल करना है डाउनवर्ड। आप जैसे स्क्रॉल करोगे यू विल बी एबल टू सी, वेट फॉर अ सेकेंड। ये पीजी का कोर्स अगर आप करना चाहते हो तो आप वो भी देख सकते हो। सो ओवर हियर इट्स रिटन द रिसर्च प्रोग्राम। आप थोड़ा पहले ग्रेजुएट है, देन पोस्ट ग्रेजुएट का सीट्स हैं, देन फिर आता है पीएचडी प्रोग्राम। ठीक है, तो आप जैसे थोड़ा स्क्रॉल करोगे आपको पता चल जाएगा। जैसे आप स्क्रॉल करते हो पीएचडी प्रोग्राम में आते हो तो ओवर हियर यू कैन सी दैट पीएचडी इन एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस मैनेजमेंट, पीएचडी इन एग्रीकल्चर माइक्रोबायोलॉजी, पीएचडी इन एंटोमोलॉजी, पीएचडी इन होम साइंस, पीएचडी इन प्लांट पैथोलॉजी, PhD in post-harvest engineering technology, PhD in Arabic, PhD in Bengali, English language teaching, fine arts. आफ्टर दैट पीएचडी हिंदी में भी अवेलेबल है। बहुत सारे लोग को लाइक रहता है कि हिंदी में सीट्स हैं कि नहीं, कॉमर्स में है कि नहीं, तो या हिंदी में भी सीट्स हैं। पीएचडी इन हिंदी ट्रांसलेशन कश्मीरी, पीएचडी इन कश्मीरी, पीएचडी इन लैंग्वेज ऑफ एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड मार्केट, पीएचडी इन लिंग्विस्टिक, पीएचडी इन मलयालम, पीएचडी इन मराठी, पीएचडी इन पर्सियन, पीएचडी इन फिलोसफी। तो ये फैकल्टी ऑफ आर्ट्स में ये सब आपका डिपार्टमेंट्स है। फिर आता है पीएचडी इन पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू, ये भी आपके आर्ट्स में ही आते हैं। उसके बाद फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में आप देख सकते हो कि पीएचडी कॉमर्स में भी अवेलेबल है। उसके बाद फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कुछ सीट्स हैं। यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स है लाइक अप्लाइड केमिस्ट्री, अप्लाइड मैथमेटिक्स, अप्लाइड फिजिक्स, आर्किटेक्चर, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नैनो टेक्नोलॉजी, पीएचडी इन पेट्रोलियम प्रोसेसिंग एंड फोटो एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग। तो ये फैकल्टीज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में कुछ डिपार्टमेंट्स हैं। फिर आता है फैकल्टी इन इंटरनेशनल स्टडीज़ में है स्ट्रैटेजी, सिक्योरिटी एंड पीस स्टडीज़, पीएचडी इन वेस्ट एशिया, एशियन स्टडीज़ एंड नॉर्थ अमेरिकन स्टडीज़, ये दोनों आपके इंटरनेशनल स्टडीज़ में। फैकल्टी ऑफ लॉ में लॉ है। फैकल्टी ऑफ लाइफ साइंस में है बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, बोटानी, म्यूजियोलॉजी, वाइल्ड लाइफ साइंस, जूलॉजी। देन मैनेजमेंट एंड स्टडीज़ में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है। मेडिसिन में एनाटॉमी, बायोकेमिस्ट्री, क्लिनिकल साइकोलॉजी, एंड्रोक्राइनोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, न्यूरोसाइंस। तो ये मेडिसिन में कुछ सीट्स हैं, सॉरी। फिर आप जैसे भी नीचे आओगे तो फिर कुछ और है पेडियाट्रिक्स, फार्मेलॉजी, फार्माकोलॉजी, साइकोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी, साइकैट्री,
ट्यूबिकुलोसिस। देन साइंस में आता है केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, जोग्राफी, जियोलॉजी, मैथमेटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, फिजिक्स, रिमोट सेंसिंग एंड GIS एप्लीकेशन एंड PhD इन स्टैट्स। फिर सोशल साइंस में आता है PhD इन इकोनॉमिक्स, एडुकेशन, हिस्ट्री, ह्यूमन राइट्स, इस्लामिक स्टडी, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस, मास कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, physical education. After that, public administration, social work, sociology and women studies. फिर आते हैं फैकल्टी ऑफ थियोलॉजी में सिया थियोलॉजी एंड सुन्नी थियोलॉजी। सो मैं आपको जितने भी सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं कौन से फैकल्टी से हैं तो मैं आपको सब रीड कर दी हूँ, सो दैट एवरीबडी मतलब सबको थोड़ा सा क्यूरियोसिटी रहता है कि कौन सा सीट है, कौन सा सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है। तो मैंने फुल डिटेल को रीड किया है, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को अच्छे से सुनिएगा। मैंने सब्जी ऑलरेडी बता दिया। अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप इसको कंटिन्यू करिए, नहीं है तो आप ठीक है, कोई इशू नहीं है। फिर आपको मैंने बता दिया कि कुछ कुछ सब्जेक्ट्स है। उसके बाद फिर यहाँ पे कुछ बताया है अबाउट द जनरल इन्फॉर्मेशन एंड ऑल। आप ये सब खुद से भी रीड कर सकते हो। मैं बस थोड़ा सा स्क्रॉल करके आपको नीचे से कुछ दिखाना चाहती हूँ, लाइक PhD अपडेट्स के बारे में। सिर्फ मैं जैसे आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे आपको यहाँ पे दिख जाएगा रिसर्च प्रोग्राम्स डॉक्टर ऑफ फिलोसफी। सो बेसिकली उन्होंने एक ही इंफॉर्मेशन ब्राउचर में अबाउट द ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ग्रेजुएट एंड अंडर ग्रेजुएट सबका इन्फॉर्मेशन अपडेट किया है। सो थोड़ा सा ये बिग PDF है, बट आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको डेफिनेटली आपका एरिया ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूरेशन है आपका PhD का 3 years, इनटेक ये सब आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा। तो जैसे मैंने डिसिप्लिन रीड किया तो यहाँ पे भी एग्जैक्टली सेम वही सब लिखा हुआ है, तो इसको मैं रीड नहीं करूँगी। मास्टर डिग्री आपके पास यहाँ पे बता दिया है कि क्वालिफिकेशन ओवर हियर इट्स रिटन कि आपके पास मास्टर डिग्री होना चाहिए एंड आपके पास बेसिकली 55% मार्क्स होना चाहिए, तभी आप एप्लीकेबल हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में इन्होंने बोला है कि एक एडमिशन टेस्ट होगा जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन होगा। उस टेस्ट में जो मार्क्स होगा वो रिटन टेस्ट में 80 मार्क्स मिले, 80 मार्क्स का रिटन टेस्ट एंड 20 मार्क्स का योर प्रेजेंटेशन कम इंटरव्यू। इस बेसिस पे आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। नोट, कैंडिडेट शैल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन द रिटन टेस्ट। For the candidate who qualify written test, physical presence in the interview is compulsory to become eligible for selection. अगर आप written test में qualify करते हो तो इंटरव्यू में आपको physically present होना पड़ेगा। टेस्ट पेपर डिटेल में सेक्शन A एंड सेक्शन B रहेगा। दिस इज सेम फॉर एवरी यूनिवर्सिटी। सेक्शन A में आपका रिसर्च मेथडोलॉजी एंड रिसर्च एप्टीट्यूड एंड मेथडोलॉजी होगा, जिसमें आपको 45 मिनट्स मिलेगा एंड 40 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन रहेगा। ईच क्वेश्चन 1 मार्क का रहेगा। सेक्शन B जो होगा वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप हिंदी लेते हो, फिजिक्स लेते हो, केमिस्ट्री लेते हो, कॉमर्स लेते हो, मैनेजमेंट लेते हो, तो वो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। सेम इसमें भी है 45 मिनट्स ड्यूरेशन, 40 MCQs रहेंगे, 1 मार्क्स ईच सबको मिलेगा। नोट, इट इज़ असेंशियल दैट द कैंडिडेट ऑब्टेन अ मिनिमम 50% मार्क्स। अगर आप रिटर्न में 50% आपको मिनिमम लेके ही आना है फॉर फर्दर इंटरव्यू राउंड, ठीक है। टेस्ट सेंटर, द एडमिशन टेस्ट विल बी हेल्ड एट अलीगढ़ UP ओनली। सिर्फ अलीगढ़ UP में ही होगा, तो आप इसको फॉर्म फिल करने से पहले आप सोच लीजिएगा, क्योंकि सिचुएशन ऐसा है कि आप कहाँ ट्रैवल कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते, तो आपके अकॉर्डिंगली आप देख लीजिए। उसके बाद एडिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कुछ इन्होंने मेंशन किया है कि कैंडिडेट हु क्वालिफाई नेट, C नंबर रीड कर रही हूँ, नेट, गेट और JRF through the test organized by UGC or at any test conducted within the last 3 years by a recognized national funding agency will be deemed to have obtained the required minimum 50% marks without appearing in the written टेस्ट। आपको रिटन टेस्ट में अपेयर होने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, बट आपको 50% ऑब्टेन करना ही पड़ेगा। हाउएवर सच कैंडिडेट विल हैव एन ऑप्शन ऑफ अपेयरिंग इन द रिटन टेस्ट टू इम्प्रूव। अगर आपका 50% से कम है आपके टेस्ट में, तो कोई भी नेट JRF में, तो आपको उसको हायर करने के लिए आपको भी टेस्ट लेना पड़ेगा। आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ओवर हियर यू कैन सी दैट द इन्होंने कुछ बता दिया है। इन्होंने बेसिकली बता दिया है कि कितना फ़ी लगेगा फॉर फिलिंग एन एप्लीकेशन फॉर्म, एंड उसके बाद आपको जो भी यहाँ पे चीज़ लिखा हुआ विल बी नोटिफाइड लेटर ऑन हैंडलिंग ऑफिसर, या फिर आपका कितना फ़ी होगा, कब से स्टार्ट होगा, एवरीथिंग आपको बाद में इंफॉर्मेशन मिल आपको यूनिवर्सिटी अपडेट कर देगी। सो ओवर हियर आई कैन सी दैट 700 PhD फॉर्म है।
फ़ी है। कोई भी डिपार्टमेंट से आप फिल कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि कंटिन्यूसली 700 आपको, कोई भी डिपार्टमेंट, अगर आप हिंदी हो कोई भी डिपार्टमेंट से आप फिल कर रहे हो तो आपको आपका जो फॉर्म का फ़ी है वो है 700। बाकी सब आपको बाद में नोटिफाई कर दिया जाएगा, तो उसके लिए आप हमेशा अपडेटेड रहिए यूनिवर्सिटी को के ऐप के वेबसाइट पे जाके। सो दैट्स ऑल। आई गेस अभी इन्होंने कुछ डेट, स्टार्टिंग डेट फॉर्म फिलिंग का नहीं बताया है, क्योंकि आई गेस पुराने वाले अभी तक जो भी लास्ट ईयर वाला पीएचडी प्रोग्राम्स था, आई गेस अभी तक अभी वो कंटिन्यू चल रहा है। तो उसके बाद ही आपको वो पहले कंप्लीट होगा तो आपको पता चलेगा कि कितना सीट्स हैं, कितना सीट्स आपको मिलेगा इस बार कि नहीं मिलेगा, कितना कम मिलेगा, कितना ज़्यादा मिलेगा, एंड कब से स्टार्टिंग डेट है, कब से एंडिंग। ये बस आपको इन्फॉर्मेशन पहले से बता दिया है कि हाँ फिर से मैं पीएचडी अपडेट इस कॉलेज से निकलने वाला है। सो अभी तक जब तक पुराने पीएचडी कंप्लीट नहीं होंगे प्रोग्राम्स वाले, जितने भी सिलेक्शन प्रोसेस है, तो अभी आप कोई सीट्स के बारे में ये अपडेट नहीं कर सकते। सो मेरे चैनल पे आप बने रहिए, मैं अगर कुछ भी अपडेट आता है तो मैं डेफिनेटली अपलोड करूँगी। थैंक यू।